हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे। चैप्टर था न्यूक्लियाई मॉडर्न फिजिक्स, चैप्टर नंबर 13। चलो आगे बढ़ाते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या बोला है इसने में ना। ये सवाल में इन्होंने जो दिया है पहले उसे पढ़ लेते हैं। ए न्यूक्लियस ए हैविंग जेड इक्वल्स टू 17। एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके जेड की वैल्यू 17 है और उस न्यूक्लियस का नाम है ए। एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। हैज 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अनदर न्यूक्लियस बी ऑफ जेड इक्वल्स टू 12 हैज, इसमें जेड की वैल्यू 12 है और इसमें 26 न्यूक्लियॉन्स है। ओके, देखो आपको एक बात बताएं, जेड तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर इसमें जेड 17 है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन कितने हो गए 17। ठीक, न्यूट्रॉन इसमें कितने दिए हैं, पहले वाले में ही न्यूट्रॉन दिए हैं सर, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो वो भी 17 हो गए, पहले न्यूक्लियस की बात करो। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी वो दे रखी है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियस है, इसका जो जेड दे रखा वो दे रखा 12 और इसमें 26 न्यूक्लियॉन्स है। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 26, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 26। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है मास नंबर, तो 26 हो गए। इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता चल गए 12 है, क्योंकि जेड की वैल्यू जो होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए ए माइनस जेड, मतलब ये हो गए 26 माइनस में 12, तो ये आ गए 14। तो दूसरे न्यूक्लियस और पहले न्यूक्लियस के बारे में हमें सारी चीज पता चल गई। इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी ई बी जो दे रखी है पर न्यूक्लियन 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब पूछा है द डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बी विल बी। अब दोनों न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस बताना है। चलो पहले न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पहले न्यूक्लियस में कितने हैं, प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन 17, तो टोटल हो गए 34 न्यूक्लियॉन्स। अब एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है 1.2, तो 34 की हो जाएगी इनटू में 34, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। तो ये आ गई सॉल्व करके 40.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब दूसरे वाले की निकाल लो बाइंडिंग एनर्जी, दूसरे न्यूक्लियस की। तो उसकी एक न्यूक्लियन की एनर्जी तो है 1.8 और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर टोटल 26, तो इनटू में 26 मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 46.8। अब ये तो पहले वाले न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 1 कह लो इसको, और इसको कह लो बाइंडिंग एनर्जी 2। अब इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इसका डिफरेंस, तो बाइंडिंग एनर्जी 2 में से माइनस कर दो बाइंडिंग एनर्जी 1 को। 46.8 माइनस में 40.8, तो आंसर बन गया बच्चों 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी था, कल की वीडियो में भी इस टाइप का एक सवाल था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस
240x इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। देखो भैया आपको एक बात बताएं, 240 एक्स का एक न्यूक्लियस है, 240 एक्स मतलब ये इस न्यूक्लियस का नाम हो गया 240 एक्स। ठीक है, इसका फिजन होता है, फिजन का मतलब ये दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। फ्यूजन का मतलब तो होता है दो न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, और फिजन का मतलब होता है कि ये दो छोटे न्यूक्लियस में या तीन छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। अब इन्होंने तीन की तो बात नहीं की है, तो हम तो दो ही मान के चलेंगे। तो ये ना एक एटम जो है ये दो में टूट रहा है, मान लो वाई में टूट रहा है और जेड में टूट रहा है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि वाई का एटॉमिक मास कितना होगा, मास नंबर कितना होगा, जेड का कितना होगा। बस हमें इतना पता है कि एक्स का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, और न्यूक्लियर फिजन जब एक एटम टूटता है, मतलब देखो इन्होंने क्या लिखा है, द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, मतलब जब एक एटम टूटेगा या ये कह लो एक न्यूक्लियस टूटेगा, एक्स का एक न्यूक्लियस टूटेगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, एक एटम के टूटने पर, एक न्यूक्लियस के टूटने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही। तो अब आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास 120 ग्राम का प्योर एक्स मटेरियल है, X240 मटेरियल है, तो उसमें टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अरे भाई एक बात सोचो, एक न्यूक्लियस के टूटने पर तो इतनी एनर्जी हो रही है, तो ऐसे ऐसे इसके अंदर कितने न्यूक्लियस है पहले तो ये कैलकुलेट कर लो टोटल 120 ग्राम में। तो 120 ग्राम में टोटल न्यूक्लियस कितने होंगे, तो उसको कैसे निकालें सर, उसके लिए सबसे पहले आप मोल्स निकाल लो। अब एक्स का मोलर मास कितना है, जो ये ऊपर लिखा होता है ये मास नंबर, यही इसका मोलर मास होता है, तो मोलर मास हो गया 240 ग्राम। अब उससे निकाल लो फिर नंबर ऑफ मोल्स, उससे निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ऊपर मास और बटे में मोलर मास, मोलर मास कितना मास है 120 ग्राम है सर, और बटे में मोलर मास कितना है 240 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, इसका मतलब 120 से 240 को काट दो तो 1/2 मोल आ गए। इसका मतलब हमारे पास टोटल ये जो एक्स मटेरियल है ये कितना मोल है हमारे पास, इसका आधा मोल हमारे पास है। अब आधे मोल में कितने मोलिक्यूल आएंगे ये सोचो, तो एक्स के कितने मोल मौजूद है हमारे पास, आधा मोल मौजूद है, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो तो आधा मोल है, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी इन्होंने 6 × 10⁻23, 2 से इसको काट दो, तो 3 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। ये मोलिक्यूल्स की जगह न्यूक्लियस कह लो, इतने सारे न्यूक्लियाई हमारे पास है, इतने सारे न्यूक्लियाई हमारे पास हैं। अब सोचो इतने सारे न्यूक्लियाई में जब फिजन होगा एक एक का, एक न्यूक्लियाई टूटेगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी, दो टूटेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन टूटेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इतने सारे टूटेंगे 3 × 10⁻23, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो एक के टूटने पर होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन सब के टूटने पर होगी 3 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी 600
हाँ 600 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये 25 में दे रखा आंसर, तो इसे बदल लो 6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इन्होंने भी लिखा है, हमारा भी आया है। उससे पहले पूछा है क्या आएगा, तो 6 आ रहा है हमारा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल था। आपको ये सोचना था कि एक मॉलिक्यूल कह लो, न्यूक्लियाई कह लो, एक न्यूक्लियस के टूटने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, तो इतने सारों पे कितनी निकलेगी। उसके लिए उसने मास दे रखा था कि कितना सारा है हमारे पास मैटर, उससे हमने मोल्स बना लिए, मोल्स से मॉलिक्यूल्स बना लिए, या कह लो मोल्स से टोटल न्यूक्लियस बना लिए, और बस उसको फिर हमने एक से एनर्जी इतनी निकली तो इतने सारों से कितनी निकलेगी उससे कैलकुलेट कर लिया। इजी था यार। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ शॉकिंग, ये तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। असल में इसके जो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे सिलेबस से हट गए बच्चों। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो वो तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। ना तो अब वो जेई मेंस में है और ना ही अब वो नीट में है, दोनों के सिलेबस से कंप्लीटली आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो तो बहुत छोटी सी रह गई, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कल नया चैप्टर शुरू करूंगा मैं, और वो होगा हमारा सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर बच्चों। ठीक है, कल भी हम जेई मेन वाला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर ही देना आप लोग। चलिए कल मिलते हैं।